हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बच्चे पढ़ेंगे। कार्बन कितने बच्चों से, मतलब कितने लोग कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। डायमंड क्या होता है? हीरा होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल की नोक होती है, इसकी हिंदी मुझे पता नहीं है। फ्लोरेंस क्या होता है? वो जो कई भुतई पिक्चर देख लोगे तो उसमें लालटेन पता चलेगी, लालटेन लैम्प, जो आग से जलने वाली लालटेन होती है। अगर उसके ऊपर देखोगे शीशे में काला 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 किनारे लग जाता है, वही है फ्लोरेंस, ठीक है। चिमनी उमनी के ऊपर से हाथ रख दो तो पूरा काला वाला हो जाता है। या दिवाली के दिन देखो मम्मी क्या करती हैं आपके कि वो एक दियाली ऊपर से रख देती है और नीचे सरसों के तेल का वो जलता है, दिया जलता है, रुई का जो भी जलता हो, तो काला काला काजल बन जाता है ना, तो वही काला काला क्या होता है? फ्लोरेंस होता है, ठीक है। जल्दी से बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ है नहीं। कार्बन से बने ये सारे किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। अब इनके बीच में कुछ जान लो, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जान लो। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। ये दोनों किससे बने हुए हैं? कार्बन एटम से बने हुए, कार्बन एटम के बच्चे हैं। ईच कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन एंड अनदर फॉर्मिंग रिजिड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब प्रत्येक कार्बन, हर एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक रिजिड मतलब कठोर और 3D स्ट्रक्चर बनाता है, तीनों दिशा से दिखने वाला एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब देखो, अगर हर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम फिगर बना के दिखाएंगे, ठीक है। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अभी तक तुम लोग जान लो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है, ठीक है। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से बहती नहीं है। अब इसका देख लो, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम इन अ सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। मतलब ये इसमें क्या होता है कि एक कार्बन एटम जो होता है वो 3 से और से जुड़ा होता है और हेक्सागोनल बनाता है। हेक्सागोनल कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है, ये हेक्सागोनल है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये 4 कार्बन से जुड़ा होता है और ये 3 कार्बन से जुड़ा होता है और ये एक के ऊपर एक जुड़ा होता है, एक के ऊपर एक होता है, तब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। वैलेंसी मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये स्मूथ और स्लीपरी है, ये स्मूथ है और ये हार्ड था, ये स्मूथ है और स्लीपरी है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? चलो उतार लो इसको। अभी फ्लोरेंस के बारे में बताया नहीं, उसको हम बता देते हैं। अभी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लिख सकते हो बोथ केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, बोथ केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल इज नॉट। दिखने वाली नहीं होती, केमिकल सारी होती हैं। लिख लो, इसे 5वां पॉइंट लिख सकते हो अपने मन से, नोट में लिख सकते हो, नोट में, बल्कि नोट लिख लो, नोट। बोथ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, प्रॉपर्टीज आर सेम। झुक के लिखने में दिक्कत होती है। लिखा है, नोट में लिखा है बोथ केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सेम होती है। देखो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। देखो मान लो ये गोला गोला क्या है? तुम्हारा कार्बन है। ये कार्बन कितने कार्बन से और जुड़ा हुआ है? 4 और अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो ये कार्बन है तुम्हारा, ये 4 कार्बन से और से जुड़ा हुआ है। ये एक ऊपर की तरफ निकला हुआ कार्बन है, ये इधर से निकला हुआ कार्बन है, ये इधर से निकला हुआ कार्बन है, ठीक है। तो 1 2 3, उसके बाद एक इधर से कार्बन निकला हुआ है। फिर ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ये किससे जुड़ा हुआ है? ये इससे जुड़ा हुआ है, 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 तो ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ये यहाँ कार्बन है, ये कार्बन ऐसे है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है।
तो चार चार कार्बन से ये सब जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और जब चार का चार कार्बन जुड़े हुए हैं तो अपना वैलेंसी ऑक्टेट सबसे कंप्लीटेड है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया डायमंड का, बुक में बना हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है, ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ। और इसका कैसे बनता है ग्रेफाइट का, देखो ग्रेफाइट तो चार कार्बन से जुड़ा नहीं होता है, तो इसकी वैलेंसी ऐसे कंप्लीट होती है। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है सारे, कार्बन 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 जो गोल गोल बन रहा है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक। और फिर इस कार्बन से एक लगा कार्बन ये होता है, 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 ये होता है। फिर इससे कार्बन से लगा हुआ एक कार्बन ये होता है, एक कार्बन ये होता है, एक कार्बन ये होता है, और एक कार्बन ऐसे बना लो थोड़ा सा, ठीक, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। तो एक कार्बन से तीन अदर कार्बन, फिर इस कार्बन से तीन अदर कार्बन, फिर इससे तीन कार्बन, फिर इससे तीन कार्बन, ठीक है, ये सारे कार्बन हैं। लेकिन ये अपनी वैलेंसी कैसे कंप्लीट करते हैं, तो देखो इसके नीचे, इन सब के नीचे ना यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, ये ऐसे नीचे के नीचे इसका एक और बना होता है, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, एक के नीचे एक होता है, ठीक है, इसी से इसकी वैलेंसी सेम हो जाती है, ठीक। अब आते हैं हम लोग फ्लोरेंस पर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे अलग है, बस ये आजकल आखिरी टॉपिक है, लेकिन ये फिर के बाद नहीं पढ़ाऊंगा, फ्लोरेंस के बाद कल पढ़ाऊंगा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। लिखोगे फ्लोरेंस फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, फ्लोरेंस के बारे में लिखोगे FULLER, फ्लोरेंस, इसके बारे में लिखोगे अनदर क्लास ऑफ, it is another class of कार्बन एटम, ये दूसरा क्लास होता है कार्बन एटम का। इट इज आइडेंटिफाई द फर्स्ट, लिखो द फर्स्ट वन बी, फर्स्ट वन बी identified was C60, which are arranged in shape of football. It is designed by US आर्किटेक्ट, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करें, आर्किटेक्ट ARCHITECT, आर्किटेक्ट बकमिस्टर फ्यूलर, बकमिस्टर MINSTR, फ्यूलर।
तो इसका नाम पड़ जाता है यहाँ पे द मॉलिक्यूल नेम्ड वॉज फ्लोरेंस, कॉमा द मॉलिक्यूल नेम्ड वॉज आँख में धूल जा रही है, फ्लोरेंस। देखो, फ्लोरेंस एंड अदर क्लास ऑफ कार्बन एटम, द फर्स्ट वन बी आइडेंटिफाइड वॉज C60 विच आर अरेंज्ड इन शेप ऑफ फुटबॉल। वही जो मैंने बताया ना, कालिक जो लग जाती है, जो कालिक है वही होती है ये, जो किसके फॉर्म में होती है, C60 के फॉर्म में होती है, जिसको पहली बार आइडेंटिफाइड किया गया C60 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? C60 के फॉर्म में किया गया। और उसका जो स्ट्रक्चर बना वो किसका बना? फुटबॉल की तरह बना। वो जिस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ था, जिस तरीके से अरेंज था, वो फुटबॉल का स्ट्रक्चर था। और इसको डिजाइन किया था यूएस के आर्किटेक्ट, यूनाइटेड स्टेट के आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने किया था, ठीक है। और इसी तब से इसका नाम क्या पड़ गया? फ्लोरेंस पड़ गया। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, उतार लो इसको, कॉपी पे नोट कर लो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बोलने का। प्लीज़ लाइक माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब, नहीं, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक माय वीडियोज एंड शेयर। थैंक यू, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे देखो क्या पढ़ाते हैं। आगे पढ़ाएंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। थैंक यू।